जिंदगी की इस राह पे चलते चलते कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कौन सी दिशा में जाए तो अच्छा होगा, कौन सी राह पकड़कर चले तो हम अपने जो डेस्टिनेशन है वहां पर पहुंच पाएंगे। तो कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है, किस दिशा में जाए, कौन सी चीज में हम अपना हाथ बटाए, कौन सी राह पकड़े। ये सब कुछ सोचते सोचते हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कंफ्यूजन बहुत ही बुरी चीज है। हमारे मन में कंफ्यूजन बिल्कुल आना नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर, क्लियर होकर आगे बढ़ना है। कंफ्यूजन बहुत ही बुरी चीज होती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। कंफ्यूजन हमारे जिंदगी में कभी कभी बहुत ही एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसे समझने के लिए पहले हम एक कहानी सुनते हैं। गौतम बुद्ध को आप सब जानते हैं। गौतम बुद्ध के बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते थे, उनसे ज्ञान मांगते थे, उनसे सवाल पूछते थे और वो उनका जवाब भी दे देते थे। और उसी समय उसी शहर में एक बहुत बड़े पंडित थे, बहुत ही विद्वान थे वो। उन्होंने बहुत पढ़ाई की थी और जितने भी सारे तर्क सभा होते थे, जो डिबेट्स होते थे, वहां पर वो जाते थे और वहां पर वो भाग लेते थे। और उनके सामने, उनके पांडित्य के सामने, उनके ज्ञान के सामने कोई भी टिक नहीं पाता था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे किताबें पढ़ रखे थे। किसी भी सभा में वो जाते थे जहां पर तर्क हो रहा हो, तो किसी भी तर्क सभा में वो जाते थे तो ये एकदम निश्चित था कि वो विजयी होकर लौटेंगे। और ऐसा होता भी था, कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता था। तो ये जो आदमी था, ये जो पंडित थे, ये जो सज्जन थे, इनका ऐसा ही एक नशा बन चुका था कि इनको लगता था कि मुझे इतना सम्मान मिलता है मेरे पांडित्य के लिए, मेरे ज्ञान के लिए। मेरे सामने अगर कोई भी आता है तो मैं अपने ज्ञान के जरिए उसको मैं हरा दूंगा। तो इनको ये नशा चढ़ा रहता था। और उधर गौतम बुद्ध थे। तो इस सज्जन व्यक्ति का, ये जो पंडित थे, इनका एक तमन्ना था मन में कि इनको लगता था कि ये जो एक बुद्ध नाम का एक जो है, ये जो गौतम बुद्ध बहुत ही आजकल नाम कमा रहा है, कभी इनको भी हराना है। कभी मैं इनके सामने जाऊंगा और अपने ज्ञान के जरिए, अपने पढ़ाइयों के जरिए मैं इनको हरा दूंगा। अब हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन जरूर होता है। तो ये जो सज्जन थे, ये जो पंडित थे, इनका स्पेशलाइजेशन ये था, इनका स्पेशलिटी ये था कि कहीं भी कोई भी तर्क हो, ये एकदम चुटकी में ये प्रूफ कर सकते थे कि ईश्वर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। अर्थात ईश्वर या भगवान नाम का कोई कहीं पर भी नहीं है। ये वो प्रूफ कर देते थे उनके किताबों के नॉलेज के जरिए। और इधर गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध भी कभी कभी ऐसे बातें करते थे कि लोग कंफ्यूज हो जाते थे। ऐसा हुआ था कि, मतलब ऐसा होता रहता था कि दो लोग उनके सामने बैठे हुए हैं, एक ही प्रश्न पूछा है, तो एक व्यक्ति को उन्होंने एक तरह का जवाब दिया और दूसरे व्यक्ति को उन्होंने दूसरी तरह का जवाब दिया। तो लोग कंफ्यूज्ड हो जाते थे। लोग सोचते थे कि ये जो हम इनको मानते हैं तो ये उल्टी बातें क्यों करते रहते हैं। लेकिन उन्होंने कभी उनको ये बताया नहीं कि वो ऐसा क्यों करते थे। तो एक दिन ये पंडित व्यक्ति उनके पास जा पहुंचा। अब जब कभी भी गौतम बुद्ध के शिष्य उनसे पूछते थे कि भगवान, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, तो वो उन्हें कहते थे कि हाँ है। ईश्वर कहो या वो सुप्रीम एनर्जी कहो, सृष्टि का वो स्रोत कहो, उनका अस्तित्व है। और अगर तुम अपने अंदर झांकने की इस कला को रब्त कर सकते हो तो तुम बहुत आसानी से उनको महसूस कर सकते हो। तो ये व्यक्ति उनके पास पहुंचा, गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उन्होंने उनसे कहा कि मैंने बहुत सुना है आपके बारे में, आप तो बस छाते ही जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं।
अगर आपने मुझे सही जवाब दे दिया मेरे सवाल का, तब मैं मानूंगा कि आप कुछ न कुछ हो। गौतम बुद्ध हमेशा शांत रहते थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि हाँ पूछिए। तो वही सवाल उन्होंने पूछा कि आप बस मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भगवान या ईश्वर है या नहीं, उनका कोई अस्तित्व है या नहीं। उनको लग रहा था कि इनका जो उत्तर आएगा बुद्ध के पास से वो होगा कि हाँ है, लेकिन सबको हैरान करके बुद्ध ने उनसे कहा कि नहीं है, भगवान का कोई भी अस्तित्व नहीं है, ईश्वर का कोई भी अस्तित्व नहीं है, कहीं पर भी ईश्वर नाम का, भगवान नाम का कोई नहीं है। और वो मुस्कुराने लगे। तो सब लोग हैरान हो गए, ये भगवान कैसे बातें कर रहे हैं, हम इनको पूछते हैं, इनके दिखाए हुए राह पर चलते हैं। इन्होंने हमसे आज तक कहा कि भगवान है और अगर हम चाहे तो हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, लेकिन आज इस व्यक्ति के सामने उन्होंने अस्वीकार किया, इनकार कर दिया। तो क्या वो अपने हार को स्वीकार कर रहे हैं? तो ये जो व्यक्ति था उसने इसकी कल्पना नहीं की थी। उसने सोचा था कि गौतम बुद्ध कहेंगे कि हाँ है, और वो अपने ज्ञान के जरिए एक तर्क लगा देंगे, एक तर्क शुरू कर देंगे और बुद्ध को गलत साबित कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो भी कंफ्यूज्ड हो गया। तो वो बस सर को ऐसे नीचा करके बैठे थे। तो किसी एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान ये कैसी बात हुई? आपने आज तक हमसे ये कहा कि ईश्वर है और अगर हम चाहते हैं तो हम उन्हें महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन आज आपने इनके सामने अपने उस बात को इनकार किया, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? गौतम बुद्ध ने उन सब से कहा, देखो, इस व्यक्ति को लगता है कि ये सब कुछ जानता है। आज ये अपने मन में ये तय करके आया था कि मैं एक तरह का जवाब दूंगा और वो उसके उत्तर में दूसरी तरह का जवाब देकर मुझे गलत साबित करेगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने वही जवाब दिया जो ये सुनना बिल्कुल नहीं चाहता था, जिसके लिए ये तैयार नहीं था। अब देखो, ये कंफ्यूज्ड हो गया है, ये दिशाहीन हो गया है। इसके मन में ये चल रहा है कि तो क्या सच में भगवान नहीं है? तो क्या सच में ईश्वर नहीं है? क्योंकि आज तक कभी भी इसने ये बिल्कुल नहीं सुना कि कोई कह रहा है कि ईश्वर नहीं है। हमेशा इसने सुना था कि लोग कहते हैं कि ईश्वर है। आज ये कंफ्यूज्ड होकर अपने घर जाएगा, और कंफ्यूज्ड होना ही दिशा को पाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब भी हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, हमको ये समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ नया होने वाला है। अगर हम चाहे, अगर हम ढूंढने की कोशिश करें, तो कोई ना कोई नया जवाब हमारे सामने आने वाला है। और ऐसा ही हुआ। कुछ साल बाद लोगों ने देखा कि वो पंडित व्यक्ति वापस आए और गौतम बुद्ध के चरणों में वो लेट गए और उनसे कहा कि प्रभु, मैं आपके शरण में आया हूं और मुझे अब पता चला है कि मैं बहुत गलत था। मैंने अपने इन आंखों से जो कुछ भी देखा, अपने कानों से जो कुछ भी सुना, जितने भी सारे किताबें मैंने पढ़ा, मुझे लगता था कि इन सब के बाहर कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन आज मुझे पता चला है कि जो कुछ भी हम अपने इन आंखों से देखते हैं, ये सब कुछ सच है, लेकिन इसके पीछे भी छुपा हुआ एक बहुत बड़ा सच है। आज मैं आपके पास आया हूं, आप मुझे उस राह पर लेके चलिए जहां पर मैं उस सच को जान पाऊंगा। तो ये है कन्फ्यूजन की कहानी। दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग वो होते हैं कि जब भी कंफ्यूज्ड हो जाए, वो कंफ्यूज्ड होकर, दुखी होकर कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, या कुछ भी नहीं होने वाला।
ये गलत है। दूसरी तरह के लोग होते हैं, वो जब भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, नए जोश में वो आगे बढ़ने लगते हैं। वो सोचते हैं, वो पढ़ते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, वो सोचते हैं और वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या नया होने वाला है, कि मैं यहाँ पर आके क्यों अटक गया, क्या कुछ नया हमारे लिए इंतजार कर रहा है। असल में हमारे अंदर सृष्टि का जो स्रोत चलता रहता है, जो खेलते रहते हैं सृष्टि का जो स्रोत हमारे अंदर, वो भी हमें कंफ्यूज करके यही इशारा करना चाहते हैं कि ढूंढ लो अपने दिशा, ढूंढ लो अपना राह। तो अगली बार जब भी आप किसी भी विषय को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाए, तो ये समझ लेना कि जरूर मेरे सामने कुछ ना कुछ नया आने वाला है। मैं अगर ढूंढूंगा, मैं अगर सर्च करूंगा, तो मुझे भी कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। अपने अंदर झांकिए, अपने सारे प्रश्नों के उत्तर आपको वहीं पर मिलेंगे।